ब्लैक वाइट एंड ग्रे लव किल्स की वेब सीरीज की समीक्षा, एक अनोखी, मनोरंजक, सम्मोहक थ्रिलर जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री से कहीं बढ़कर है। कास्ट: मयूर मोरे, देवेन भोजानी, तिग्मांशु धूलिया, कमलेश सावंत, पलक जायसवाल। निर्देशक: पुष्कर सुनील महाबल। भाषा: हिंदी। ब्लैक वाइट एंड ग्रे लव किल्स नाम से एक नया वेब शो आया है। इसकी शुरुआत भारत और इसकी आकर्षक संस्कृति के लिए एक श्रद्धांजलि से होती है। यह जल्द ही 4 हत्याओं और एक आरोपी के साथ एक रहस्यमय कहानी में बदल जाता है। या तो नाम से मूर्ख मत बनिए या फिर शुरुआती हिस्से से धोखा खा जाइए। क्रेडिट में दृश्य नाम की तरह ही अजीबोगरीब है। कलाकारों की टोली से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। कमलेश सावंत एक जांच अधिकारी के रूप में दृश्यम फ्रेंचाइज की ताज़ा यादें ताज़ा कर रहे हैं। देवेन भोजानी, जो जीता वही सिकंदर में अपने बदकिस्मत दोस्त हैं, और साराभाई बनाम साराभाई में हमेशा अचूक और क्रोधित करने वाले दुष्यंत हैं। हमारे पास तिग्मांशु धूलिया भी हैं, जो हर बार जब भी कोई अभिनय असाइनमेंट लेते हैं तो अपने साथ एक खास तरह का अहंकार लेकर चलते हैं। और इस सारी गड़बड़ के बीच मयूर मोरे हैं, जो एक भयानक गिरगिट जैसा केंद्रीय किरदार है। एक ऐसी चीज जो एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री बनाती है, वह है बेचैनी का सही रूप, कहानी, किरदार और उन्हें देखने वाले लोगों दोनों में। ब्लैक वाइट एंड ग्रे लव किल्स अंधेरे में शुरू होती है, जिसका मतलब है कि दर्शक भी अंधेरे में रहेंगे जब तक कि सभी कार्ड सामने नहीं आ जाते। एक सीन के एक हिस्से में एक चश्मदीद गवाह, एक सिगरेट, एक राजनेता का पोस्टर, एक शव और निश्चित रूप से खून शामिल है। इस पूरे हंगामे को मामले से जुड़े लोगों और पीड़ितों के करीबी लोगों के साक्षात्कारों के साथ जोड़ा गया है। खौफनाक कैमरावर्क भूतिया लव सिक्स और धोखा की याद दिलाता है। अचानक हुई मौत एक एक्शन हीरो की कहानी है। लेकिन हम अभी आधी कहानी भी नहीं पढ़ पाए हैं। यह तो बस शुरुआत है। हमें कई और बिंदुओं को जोड़ना है। यह सिर्फ रहस्य को सुलझाने और हत्यारे को खोजने के बारे में नहीं है। निर्देशक और लेखक पुष्कर सुनील महाबल और योगेंद्र ओ के बलात्कार और महिलाओं के चरित्र के बारे में एक सामाजिक टिप्पणी भी करना चाहते हैं। हाल ही में आई खौफ की तरह इस कहानी में भी कई अर्थ हैं। और रंग दे बसंती की तरह एक विदेशी फिल्म निर्माता भारत में फिल्म बनाने आता है। 2006 की यह कहानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी और बलिदान के माध्यम से एक पीढ़ी और कई कठोर छात्रों को जगाने के बारे में थी। यहाँ यह सच्चाई को बाहर निकालने के लिए एक हत्या के मामले की गहराई से जांच करने के बारे में है। ब्लैक वाइट एंड ग्रे लव किल्स का सबसे बढ़िया पहलू यह है कि यह एक कुशल थ्रिलर के ब्लूप्रिंट के सार के प्रति सच्चा रहता है। यह सीरीज कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेती। फिल्म निर्माता सबसे सटीक सवाल पूछता है, जवाब उतने ही त्वरित और व्यावहारिक हैं, और फ्लैशबैक शुरू से अंत तक मनोरंजक हैं। एक और फिल्म जो दिमाग में आती है वह है क्रेजी। याद है कि एक शॉट में टायर बदलने वाला दृश्य कितना थका देने वाला और रोमांचक था। यहाँ भी एक सार है, जिसके बाद जंगल में एक अपेक्षित लेकिन अप्रत्याशित झगड़ा होता है। अब तक आप यह जानने के लिए अधिक उत्सुक हैं कि क्या हुआ, बजाय इसके कि यह सब किसने करवाया। और फिर एक ट्विस्ट है जो दिखाता है कि सच्चाई भी उतनी ही अजीब और विचित्र है। यह तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यही बात किसी सीरीज या फिल्म को अलग बनाती है। और यह दिखाता है कि कैसे प्यार वाकई मारता है, कैसे जिंदगी काले, सफेद और भूरे रंग के चक्र में फंसी हुई है। लेकिन यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि कैसे प्यार जिंदगी को जीवंत बनाता है। यहाँ आशिकी 2 का कोई मजाक नहीं है। कैसे कमजोरी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दिन बचा सकती है जिसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, और कैसे कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। रेटिंग 3/5 में से स्टार।